dear students, welcome you all on my Arvind Geography Words YouTube channel. Dear friends, आज हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स का सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइट. आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. क्लास 8 के लिए खास तौर से ये बेसिक चैप्टर है. ये क्लास 10th की में भी काम करेगा, लेकिन ये बेसिकली दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट. क्लास 10th में इसके बाद जो फर्दर चैप्टर्स हैं लाइट के, उनको हम कंसर्न करेंगे. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डिफिनेशन ऑफ लाइट. बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे खास आपको इसका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा. तो अभी हम क्या देखेंगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन. यानी ये लाइट एक प्रकार का एनर्जी है जिससे हमको कुछ दिखाई देता है. अगर हम बात करें व्हाट इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. वी कॉल इट द सन. मीन्स सन इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ लाइट. हमारे यहाँ जो यूनिवर्सल सोर्स है लाइट का वो सन है, यानी सन से ही प्रकाश आ रहा है. ठीक है. और ये एक प्रकार का एनर्जी है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ विजन, यानी जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है. देखिए आप, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. ओके, ये इसका बेसिक डिफिनेशन हो गया लाइट का. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज द बेसिक स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया. खास बात रखें, वैक्यूम का मतलब होता है जहां कोई मैटर प्रेजेंट न हो. जैसे आप देखें, नो मीडियम यानी वैक्यूम की बात करेंगे, यानी वहां हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. जैसे मून का सरफेस हो गया, यानी सन और अर्थ के बीच में जो काफी डिस्टेंस है वहां वैक्यूम है. वैक्यूम का मतलब वहां कुछ है ही नहीं. उस केस में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है. दिस इज 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. देखिए आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इसको आप नो मीडियम भी बोलते हैं. किसको? वैक्यूम को बोलेंगे. ओके. वही अगर हम बात करें व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वेरियस मीडियम्स, वो खास है. आप देखें क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. वाटर में है 2.25 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यानी स्पीड हमने देखा कि पानी में जो लाइट का स्पीड है वो कम हुआ, घटा. वही अगर हम फिर बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. यानी और घट गया. 3 से हुआ 2.5, 2.5 से हुआ 2. यानी वी फाइंड अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एज वेल एज वाटर. यानी लाइट का स्पीड मीडियम्स में, जैसे वाटर हो गया या ग्लास हो गया, इसमें कम होगा. ठीक है. कम होने का रीजन क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका गाढ़ापन. यानी अगर आप बात करो, सपोज करो, अगर हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, अगर मान लो हमको दौड़ना है या आपको दौड़ना है, तो आप रोड पे मान लो दौड़ रहे हो, जो भी आपका स्पीड होगा आप ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल दौड़ सकते हैं. वही अगर हम आपको बोलें कि आप पानी के अंदर दौड़ो, रिवर है उसके किनारे दौड़ना है, ठीक, तो दैट विल टेक मोर एनर्जी. ज्यादा रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा, जिसकी वजह से आप पहले ही थक जाएंगे. ऐसा ही कुछ होता है लाइट के साथ भी. जब कोई मीडियम नहीं होता है उसका स्पीड मैक्सिमम होता है. जब उसको अगर वाटर यानी उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ मैटर है पानी के अंदर जो प्रकाश का रफ्तार है उसको घटा रहा है, तो और घटेगा उसका स्पीड. ग्लास उससे ज्यादा गाढ़ा होता है तो और घटेगा. कुल मिला के जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जो जितना ज्यादा गाढ़ा होगा वो उतना ही स्पीड, जो प्रकाश का स्पीड है उसको उतना ही वो कम कर देगा. ये आपको याद रखना है. देखिए इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम यहाँ क्या बोलते हैं? ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है? देखो, स्पीड ग्लास में कितना है? 2 into 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड. और वाटर में स्पीड कितना है? 2.25. यानी पानी में लाइट का स्पीड ज्यादा है. किससे? ग्लास से. तो हम बोलेंगे कि कौन डेंसर है? डेंसर का मतलब कौन गाढ़ा है? कौन गाढ़ा है? ग्लास. जो गाढ़ा होगा उसमें स्पीड उतना ही कम होगा लाइट का. ठीक है. तो फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलोगे? ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर. इसका मतलब अगर हम लाइट की बात करेंगे तो वो ग्लास में धीरे चलेगा. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया. अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन डेंसर मीडियम. यानी अगर आप गाढ़े मीडियम में जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो स्पीड है लाइट का वो घटेगा. वही अगर आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, डेंसर का मतलब ज्यादा डेंसिटी जिसकी ज्यादा हो, जो ज्यादा गाढ़ा हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो. वहीं अगर हम रेयर मीडियम की बात करें तो जो हल्का हो, जिसमें रेयर मीडियम में
उसकी डेंसिटी भी कम होती है, तो उस केस में जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी ना, तो रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड बढ़ेगा, और वही जब हल्के यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड घटेगा। ये खास हो गया आपके लिए। फिर आगे देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये खास बात है, अगर आप पाइप है, पाइप अगर सीधा है तो आप उसके इस पार से उस पार का देख पाओगे। अगर यही पाइप को मैं बीच में अगर मोड़ दे रहा हूं, ऐसे मैं फोल्ड कर दिया, तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। दिस प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ द लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। खास बात है, देखें जैसे आप मिरर, क्लॉक वगैरह आप देखोगे साइन करता है, जैसे सनलाइट आया, क्लॉक पे गिरा, फिर वापस चला गया। तो लाइट का किसी एक मीडियम में एक पॉलिश या शाइनिंग सरफेस पे टकरा के फिर उसी मीडियम में वापस मुड़ जाना ही क्या है? रिफ्लेक्शन है। मुड़ने को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न, और बेंड को हम क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन। एंड रिटर्न ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, यानी प्रकाश का उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट जाना ही क्या है? रिफ्लेक्शन है। जैसे मिरर हो गया, शीशा हो गया, जिसपे देखोगे लाइट आया, टकरा के फिर उसी मीडियम में मुड़ गया, दैट इज रिफ्लेक्शन। ओके, आगे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड है, उसको अभी हम देख रहे हैं। Okay dear students, now we'll study a very important property. You see first, refraction of light. यानी इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा था कि प्रकाश यानी लाइट जब किसी एक पॉलिश्ड सरफेस या रिफ्लेक्टिंग बॉडी में टकराने के बाद जब उसी मीडियम में वापस मुड़ जाए, हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ एक अगला वर्ड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, स्पेलिंग भी ध्यान देंगे आप और इसका मतलब भी। रिफ्रैक्शन में क्या है देखें आप, रिफ्रैक्शन में ये जो मतलब इससे पहले जो हमने रिफ्लेक्शन देखा था उसमें हम पॉलिश्ड सरफेस लेते हैं, जैसे मिरर हो गया, तो मिरर अगर है तो प्रकाश उसमें आके टकराएगा और फिर वापस हो जाएगा। मिरर के केस में जैसे ये मिरर हो गया ना, देखो आप, ये मिरर हो गया, इसमें प्रकाश आएगा, टकराएगा और फिर वापस जाएगा। ठीक, लेकिन हम यहाँ मिरर की बात नहीं करेंगे। यहाँ जो मिरर था उसको, उसके पीछे हम उसको पॉलिश कर देते हैं ना, तो हमको उसके पीछे का जो है वो दिखाई नहीं देता है और प्रकाश टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली जो ग्लास है वो पीछे से पॉलिश्ड नहीं होता है। यानी जो आप घर में आपके लगा होगा मिरर वगैरह, उसमें देखेंगे आप तो उसके पीछे पॉलिश लगा होता है। अगर वो पॉलिश आप छुड़ा दोगे ना तो पीछे का दिखने लगेगा, फिर आपका चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे प्रक्रिया में जब जो लाइट है वो मीडियम को क्रॉस करके, पार करके आगे निकल जाए, उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए आप ध्यान से, क्या है? चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। देखिए बहुत खास है, यानी जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है। यही अब रास्ता जो बदल देती है ना, इस मुड़ने की प्रक्रिया को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, सपोज करो एयर से ग्लास में गया, एयर से वाटर में गया, या वाटर से एयर में आया, कोई मीडियम चेंज होगा। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स पाथ। वो अपना रास्ता, जैसे सीधे जा रही है ना, अब माध्यम चेंज होगा मीडियम, तो अपना रास्ता बदल देगी। इस बदलने वाली प्रक्रिया को ही, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो ये होता क्या है कि जैसे सपोज करो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाए, तीन केस बनते हैं इसके। पहला रेयरर से डेंसर, दूसरा है डेंसर से रेयरर, और तीसरा है स्ट्रेट। ओके, फर्स्ट और सेकंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब हम देख रहे हैं क्या होता है, देखिए डायग्राम से। When light passes from rarer medium to denser medium, यानी रेयर का मतलब हो गया हल्का मीडियम यानी एयर हो गया, डेंसर का मतलब हो गया गाढ़ा मीडियम यानी हवा से तो ग्लास और पानी ज़्यादा भारी है, ज़्यादा गाढ़ा है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब लाइट ट्रेवल करेगा तो ये नॉर्मल से टकराएगा, टकराने के बाद इस प्रकाश को सीधा जाना चाहिए, लेकिन आप देखें ये सीधा जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। किधर मुड़ गया? नॉर्मल की तरफ। जब हल्के से गाढ़ा मीडियम में लाइट जाएगा, when light will travel from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal।
यही आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये लाइट मुड़ गया, इस मुड़ने को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा केस देख लेते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यानी वाटर ग्लास डेंसर मीडियम हो गया और एयर हल्का मीडियम हो गया। व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी ये जो सीधा लाइन है ना, ये नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा जब रेयर से डेंसर में जाएगा, लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर मुड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि फिर सर हम नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल हम ड्रॉ इसलिए करते हैं ताकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल आई और एंगल आर को मेजर कर सके, नाप सके कि 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है। यहाँ भी टू मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वी ड्रॉ नॉर्मल। आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं ये केस जो बार बार एग्जाम से इसको भी पूछ लेता है। यहाँ क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन लाइट पासेस अनडेविएटेड, यानी हमने क्या देखा था कि लाइट या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, नॉर्मल से दूर मुड़ रही है, लेकिन यहाँ जो तीसरा कंडीशन है वो बहुत ही अलग कंडीशन है। यानी वो कौन से दो कंडीशंस हैं जिसमें लाइट अपने रास्ते से नहीं मुड़ेगी। ठीक है, ये बार बार पूछता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए देखें। फर्स्ट, पहला कंडीशन, when light passes undeviated, when first condition when the light falls normally on the surface separating the medium, यानी दो मीडियम हो गया, मीडियम 1 मीडियम 2, यानी एयर हो गया और ग्लास। अगर इन दोनों मीडियम्स में जो लाइट है वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना के गिरेगी तो वो मुड़ेगी ही नहीं, इट विल नॉट डेविएट, यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। एक कंडीशन, लाइट को नॉर्मली गिरना चाहिए, नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के। दूसरी तरफ अगर हम दूसरा कंडीशन देख लें तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लाइट नॉर्मल भी ले रहे हो या किसी एंगल पे भी गिराओ, इसमें भी लाइट मुड़ेगा नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि दोनों मीडियम सेम है, यानी एयर ऊपर भी है, एयर नीचे भी है, वाटर ऊपर भी है, वाटर यानी वाटर, दोनों का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम कर दिया है, यानी मीडियम ही नहीं बदला, तो लाइट कहाँ से रिफ्रैक्ट होगी? लाइट रिफ्लैक्ट नहीं होगी। There will be no refraction in the two condition. Condition 1, when light fall normally separating the two mediums, यानी अगर दो माध्यम है, अगर उसमें दो मीडियम अलग अलग हैं, उसमें अगर लाइट 90 डिग्री का एंगल बना के गिरेगी तो नहीं मुड़ेगी। दूसरा, दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, यानी दोनों मीडियम सेम है तो भी लाइट नहीं मुड़ेगी। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। आप लाइट चैप्टर जब तक पढ़ेंगे क्लास 8, 9, 10, ये टर्म्स तब के लिए आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको क्लास 8 में ये टर्म्स आने ही चाहिए और ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये देखो आप यहाँ थोड़ा मैं इस डायग्राम पे चलूँ, यहाँ देखें, ये हो गया नॉर्मल, ये फर्स्ट मीडियम, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम। इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस हो गया ये एक्स वाई। इस एक्स वाई पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है एन एम, जिसका एंगल नॉर्मल का हमेशा 90 डिग्री ही होता है। फिर हमने लिया एक इंसिडेंट लाइट, यानी ये प्रकाश आया और इस दोनों मीडियम के पॉइंट नॉर्मल के यहाँ इसने इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट पे आके गिरा। दिस लाइट फॉल्स इन दिस point separating the two medium. After this, when this light enters into the second medium, it gets refracted, यानी जब ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इंटर करेगी तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी अपना रास्ता देखो, इसको जाना चाहिए उधर लेकिन ये जा रही है इधर। अभी हमने जो केसेस देखे थे तो इसमें हम अभी ये देख लेंगे ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। जैसे देखें आप, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इंसिडेंट रे। कौन सा रे? इंसिडेंट रे, यानी वो प्रकाश जो आके गिर रहा है उस मीडिया, यानी देखें आप इसको, उस सरफेस पे जो दोनों मीडिया को अलग कर रहा है, आप उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यानी द रे ऑफ लाइट, ये एक रे ऑफ लाइट है, फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यानी वो प्रकाश जो दो मीडियम, एक ऊपर रेयर हो गया, नीचे डेंसर हो गया, ये जो यहां के गिरता है ना, उसको आप इंसिडेंट रे बोलते हैं। यानी रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, यानी वो जो दो मीडियम को अलग करने वाला सरफेस है उस पे जो प्रकाश आके गिर रहा है,
आप उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, आप इंसिडेंट रे जो लाइट आके गिर रहा है इस सरफेस पे, ये एक्स वाई हो गया, ये एक्स वाई सरफेस रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो इस एक्स वाई पे जो लाइट गिर रहा है ना, इसको आप इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अदर मीडियम इज कॉल्ड अदर चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड। यानी अब देखो, ये प्रकाश आया यहां गिरा और ये अब लाइट जो अपना पाथ चेंज कर चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको आप रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। फिर से देख लें, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अदर मीडियम, यानी एक मीडियम ये हो गया, दूसरा मीडियम ये, तो बोला ये पहले से नहीं, अब दूसरे वाले मीडियम में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है इन चेंज डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है तभी तो इसको रिफ्रैक्टेड बोल रहे हैं, वरना रिफ्रैक्टेड नहीं बोलते। तो दूसरे मीडियम में जो अपना रास्ता बदल के जो लाइट ट्रेवल कर रहा है, आप उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, थर्ड है परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, यानी एक्स वाई मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड को अलग कर रहा है, तो इस पे जो एक्स वाई है ना, इस पे आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को हम ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। अगला देखें, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल, यानी ये इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल, ये वाला जो एंगल है ना, एंगल ए ओ एन, आप इसको बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? यानी जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है ना, आप उसको बोलते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वही जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, आप इसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल जब भी नापेंगे आप याद रखें नॉर्मल से मेजर करते हैं, यानी आप इस वाले एंगल को लेते हैं, अगर आप इसको लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसको लेते हैं, अगर आपने इसको लिया तो ये गलत हो गया। यहाँ बच्चे कभी कभी गलती करते हैं। तो यहाँ जो 4-5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मैंने आपको समझा लिया, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अब हम रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रीजनिंग बेस पे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन होगा यहाँ, जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, डेप्थ ऑफ वाटर इन ए वेसल व्हेन सीन फ्रॉम एयर अपीयर्स टू बी लेस। क्वेश्चन होगा कि वाई इट हैपेंस सो, वाई द डेप्थ ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस। यहाँ से यही क्वेश्चन होगा कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है ये क्यों कम दिखाई देता है। हम आपको समझा दे रहे हैं इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस बहुत जानने का डेप्थ में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। देखिए, फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी जिस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं इन लाइट चैप्टर, वहाँ से बेसिकली 2 रेस निकलते हैं। एक सपोज फ्रॉम द पॉइंट ओ रे ओ ए, यानी यहाँ से हमने मान लिया कि एक रे निकला ओ ए, जो नॉर्मल गया सरफेस पे, सरफेस हो गया एक्स वाई, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। हमने क्या देखा था, जब कोई रे नॉर्मल निकलेगा 90 डिग्री पे, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी वो अपने पाथ से नहीं मुड़ेगा। यहाँ ये पाथ से नहीं मुड़ रहा है, सीधा निकल गया, कोई डाउट? 90 डिग्री रे ओ ए, दिस इज क्लियर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रे ओ बी, जब रे ओ बी है ये तो 90 डिग्री का एंगल बना के था, इसलिए नहीं मुड़ा, लेकिन ये दिस इज नॉट 90 डिग्री। नाउ सिंस द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर, ये वाटर हो गया और ये एयर है। ओके, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, यानी यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम, दैट इज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर। सो वी हैव स्टडीड अर्लियर, हमने पहले पढ़ा है क्या, कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मली इस लाइट को इस रास्ते से जाना चाहिए था ना, लेकिन ये नॉर्मल से दूर मुड़ गई। किधर मुड़ गई? इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये स्टार्टिंग में ही हमने बताया था आपको। अब ये देखो उसका ये एप्लीकेशन है, हियर लाइट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, जब नॉर्मल से लाइट बेंड हो गई तो फिर अब हम जो लाइट बेंडेड है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सो द पॉइंट वेयर दिस जो रिफ्रैक्टेड रे है, दैट इज
this ray OB instead of going straight it has bent towards away from the normal, यानी नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ा है। तो अब उस लाइन को आप स्ट्रेट करेंगे और OA लाइन, अब ये दोनों जहां मिलेंगे तो ये जो इसका बेस है वो इतना ऊपर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? जहाँ ये दोनों लाइन, ये एक्सटेंडेड लाइन और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ मिलेंगे ना, वहीं ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी जो बेस ऑफ द वेसल है ये आपको इतना ऊपर दिखाई देगा। ठीक, जहाँ मिलेगा उतना ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब जो रियल डेप्थ था इसका वो ये था, जो रियल गहराई थी वो ये थी, तो आपने इसको क्या बोल दिया? रियल डेप्थ। लेकिन अगर आप जब ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये इतना ही गहरा दिखाई देगा, इतना ऊपर, तो आप इसको क्या बोलेंगे? अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ तो रियल ही है, अपरेंट का मतलब लग रहा है कि उतना गहरा है लेकिन वो उतना गहरा है नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, दिस इज द रियल डेप्थ एंड दिस इज द अपरेंट डेप्थ। वास्तव में ये इतना गहरा है आपका वेसल, लेकिन आपको लगेगा ना कि ये सिर्फ इतना ही गहरा है। रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही अगर आप कोई कॉइन हो गया, ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें कॉइन अगर डाल दें आप तो कॉइन भी ऊपर दिखाई देता है। ग्लास में पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें पेंसिल डाल दे रहे हो तो पेंसिल भी टेढ़ी दिखाई देती है। दिस ऑल फॉलोज द सेम एक्सप्लेनेशन। ओके, देख लें। रे OA इज नॉर्मल, OA नॉर्मल है, निकल गया। रे OB इज इंसिडेंट, इसको हमने पीछे बढ़ाया, ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी। अब ये जो दूर हट गई है ना रिफ्रैक्टेड रे, उसको आप सीधे प्रोड्यूस करेंगे और जहाँ इस नॉर्मल स्ट्रेट लाइन में मिलेगा वही इमेज का फॉर्मेशन होगा। फ्रॉम डेंसर टू रेयर सो इट डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन प्रोड्यूस मीट एट आई, यानी कहाँ पे? ये जो लाइन है ना, इसको जब आप प्रोड्यूस करोगे तो कहाँ मीट करेगा? आई पे। दैट विल बी द अपरेंट डेप्थ। आई होप आपको समझ में आ गया। Students, now we'll study the second effect, that is the early sunrise and late sunset। यानी जो सन है वो सनराइज से कुछ मिनट 3 से 4 मिनट पहले ही दिखने लगता है और सनसेट के 3-4 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मीन्स वी कैन सी सन 3 to 4 minutes earlier than its sunrise and 3 to 4 minutes later than its sunset. So we'll study what is the basic cause why it happens so। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आप सपोज करें ये अर्थ हो गया, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द एटमोसफियर ऑफ द अर्थ। ओके, ये अर्थ हो गया, ये एटमोसफियर है अर्थ का। सो व्हाट हैपेंस? सपोज करिए हॉरिजोन है, हॉरिजोन का मतलब स्ट्रेट जहां तक यहां से दिखाई दे आप उसे हॉरिजोन बोलते हो। अब ये हमने माना कि ये सन का एक्चुअल पोजीशन है, यानी अभी हॉरिजोन के नीचे है, यानी यहाँ सन दिखाई नहीं दे रहा है, और ये अपरेंट पोजीशन है सन का। अपरेंट का मतलब है वो यहाँ लेकिन दिख रहा है यहाँ। हम यहाँ रीजन पढ़ेंगे कि वो यहाँ होने के बावजूद यहाँ कैसे दिखता है, मतलब 4 मिनट पहले ही वो कैसे दिखने लगता है। व्हाट इज द बेसिक रीजन, वही हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ कुछ जो आपको बातें याद रखनी है उसमें क्या है, देखिए, ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, यानी सुबह सुबह में जब सनराइज हो या सनसेट, तब क्या होता है ना कि हमारा जो अपर लेयर है, जो ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म होता है। तो जो चीज़ गर्म होगा वो रेयर होगा, उसके अंदर एक्सपेंशन होगा मॉलिक्यूल्स का, वो हल्का होगा। और जो लोअर लेवल है जो अर्थ के कांटेक्ट में है वो ठंडा होगा यानी डेंसर होगा। ठीक है, अपर लेयर इज रेयरर एंड लोअर लेयर इज डेंसर। ओके, तो जब ऐसा होगा सो द लाइट विल स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी लाइट जब भी हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएं, इससे पहले वाले में हमने देखा था डेंसर से रेयरर मीडियम तो लाइट नॉर्मल से दूर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मुड़ना स्टार्ट होगी। अब ऐसा ही करने में जब वो नॉर्मल की तरफ मुड़ना स्टार्ट होती है तो ये जो पोजीशन है, ये जो सन मतलब ये नीचे दिखने लगता है सन यहाँ से,
और ये अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन दिखाई देने लगता है। देखिए पॉइंट वाइज, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर आर वार्मर इन कंपैरिजन टू द लोअर लेयर। सेकेंड पॉइंट, लोअर लेयर आर डेंसर, जो ठंडा होगा वो डेंसर होगा, जो गर्म होगा वो रेयर होगा। लाइट कमिंग फ्रॉम द सन सफर्स रिफ्रैक्शन दैट इज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, यानी जो लाइट है ना वो रिफ्रैक्शन सफ़र करेगी, क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट, ड्यू टू कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन एंड बेंडिंग सन इज सीन इन एडवांस फ्यू मिनट, यानी ऐसा बेंड होने की वजह से दिखना नहीं चाहिए लेकिन वो लाइट मुड़ के आ जाती है इस ऑब्जर्वर के पास और सन एडवांस में यानी पहले दिखाई देने लगता है। सन पहले क्यों दिखाई देता है कि सन होता है यहाँ पे, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो इस पोजीशन में दिखाई देने लगता है। और ऐसा होने के बाद हमको लगता है कि जो सन है ना वो अपने एक्चुअल पोजीशन से 3 से 4 मिनट पहले उग गया है। शाम के समय जब डूबना होता है सन को, मीन्स व्हेन देयर इज सनसेट, डूबने के बाद में 3-4 मिनट लेट तक वो दिखाई देता है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिरेज। ओके, मिराज फॉर्मेशन बेसिकली जब आप गर्मी के दिनों में जब रोड पे चलते हो तो आप जब रोड बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधा हो, बहुत आप आगे देखिएगा तो लगेगा कि रोड के ऊपर पानी आ गया है। ठीक है, यही मिरेज का फॉर्मेशन होता है। और बेसिकली इसके लिए फॉर्मेशन के लिए देयर शुड बी सनी रेस, मतलब तगड़ा धूप होना चाहिए ताकि धूप की वजह से जो एटमॉस्फेयर ज़मीन के कांटेक्ट में है वो गर्म हो जाए, यानी वहाँ पे रेयर मीडियम बन जाए, और जो अपर लेयर में एयर है वो कैसा बन जाए, डेंसर। ठीक, ऐसा करने के बाद देखिए आप पहले मिरेज का डिफिनेशन देख लें। मिरेज का, इट इज़ एन ऑप्टिकल फिनोमिनन। ऑप्टिकल मतलब सिर्फ दिखाई देने वाला फिनोमिनन है, ऐसा कुछ है नहीं। दैट जनरेट्स एन इल्यूशन, इल्यूशन का मतलब कि आपको भ्रमित करेगा, कोई रियल फॉर्मेशन नहीं होता। दैट जनरेट्स ए इल्यूशन ऑफ वाटर लेयर एट शॉर्ट डिस्टेंस, आपको लगेगा ना कि कुछ दूर पे रोड के ऊपर पानी है, ऑन लॉन्ग स्ट्रेट रोड, आप इसी को मिरेज बोलते हैं। ये डिफिनीशन आप याद रखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट अकर्स ऑन सनी डे, बोला है कि तब उसी दिन होगा ये तभी होगा जब बहुत तेज धूप है। धूप होने से ज़मीन जलेगा, रोड जल रहा है, उसके ऊपर का जो एयर है वो एक्सपैंड होगा, यानी वहाँ रेयर मीडियम बनेगा। कौन सा मीडियम बनेगा, रेयर मीडियम। व्हेन लेयर अबव द ग्राउंड गेट्स वार्म एंड व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम कोल्ड टू हॉट एयर, मतलब जब आप देख रहे हो तो आप तो ऊपर हो, तो जब वहाँ पे कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, डेंसर मीडियम है, और नीचे कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अब ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर की तरफ जाएगी, मुड़ेगी दूर। ठीक, समझ में आ गया। इट गेट्स रिफ्रैक्टेड इन डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर, बोला है कि अलग अलग लेयर से एयर, उनमें सब में उसका क्या होता है, क्या हो जाएगा, उसका रिफ्रैक्ट हो जाएगी एयर। एंड गिव्स वाटरी प्रेजेंस दैट अकर्स, यानी यहाँ पे इसी की वजह से वहाँ क्या फॉर्मेशन होने लगता है, ये लगता है वाटर का, वहाँ ज़मीन के ऊपर पानी है। ठीक है, यहाँ एक और फिनोमिनन अकर करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो आप इधर से देखोगे, ठीक, तो आपको TIR लगेगा, जब नीचे से देखोगे तो आपको इसमें रिफ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले डिफिनीशन याद रखेंगे, फिर ये कुछ पॉइंट्स। ओके, नाउ विल फॉरवर्ड ऑन द लास्ट टॉपिक। हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज प्रिज्म। ओके, देखिए ध्यान से आप। हाँ, प्लीज़ इफ़ यू आर ए क्लास 8 स्टूडेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बाकी अपने दोस्तों को प्लीज़ इस वीडियो के बारे में रेफ़र करें। प्लीज़ शेयर देम सो दैट उनको भी बेनिफिट हो। ठीक है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। आगे देखें, प्रिज्म, पहले बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें। व्हाट इज़ प्रिज्म? प्रिज्म को अगर आप देखेंगे तो इट इज़ ट्रायंगुलेटेड स्ट्रक्चर, यानी इसमें ट्रायंगुलेटेड स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप का। ठीक, 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 3 ग्लास बाउंडेड स्टेप होगा। अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस की बात करें तो सपोज करिए 1 2 3, एक आगे की तरफ और एक पीछे। सो इट हैज़ 5 सरफेस। कितना सरफेस हो गया प्रिज्म के पास? 5 सरफेस। ओके, समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 सरफेस, यानी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हमको उसमें ना आर पार का दिखाई देता है। लाइट कैन पास इजिली थ्रू द
glass or that is prism, so it is called transparent. Next, splitting of white light. पहले थोड़ा हम प्रिज्म के बारे में देख लेते हैं. देखें, सपोज दिस इज ए प्रिज्म. अब मान लो इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हुआ. इंसिडेंट हुआ मतलब हमने देखा था जो लाइट गिर रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे किसी पॉइंट पे, आप बोलते हो उसको इंसिडेंट लाइट. लाइट इंसिडेंट हुआ. अब जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है ना, उसी के ठीक इस पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप का एंगल बनेगा. अब व्हेन लाइट इंटर्स इनटू द प्रिज्म, जब लाइट इंटर होगा, तो ये एयर है, हल्का मीडियम है, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम, इट विल सफर रिफ्रैक्शन. ओके, रिफ्रैक्शन होगा. तो जब लाइटर में रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाए लाइट, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. किधर बेंड होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड होगा. ठीक है. अब आप देखें, अब मान लो कि ये हो गया, चलो यहाँ लाइट में बेंड हो गई. अब यहाँ क्या होगा देखिए आप, अब ये प्रिज्म के अंदर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, आप इसको बोलते हो रिफ्रैक्टेड लाइट. कौन सा रे? रिफ्रैक्टेड रे. हमने यहाँ क्या देखा था बेसिकली, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. किधर मुड़ेगा? ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था जब ग्लास वाटर था, उसमें से जब एयर में जा रहा था लाइट, तो इट वाज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसका उल्टा हो गया यहाँ, यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा. डन. अब द लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन द प्रिज्म, यानी जो प्रिज्म के अंदर चल रहा है ना लाइट, ये वाला, इसको आप बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में. जो लाइट इंसिडेंट है बोलेंगे इंसिडेंट, जो प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रहा है रिफ्रैक्टेड रे. ये ज़्यादातर ये जो बेस है ना इसके पैरेलल होता है, और जो रे बाहर निकल गई ना, आप उसको बोलते हो इमर्जेंट रे. इमर्ज शब्द का मतलब ही होता है बाहर निकलना. सो इमर्जेंट रे, ये रिफ्रैक्शन इन अ प्रिज्म शो कर रहा है. ये 90 डिग्री नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया. ठीक है. ये देखिए, ये लाइट जो पूरा मुड़ा है, इसको हम कैलकुलेट, इसको बोलते हैं डेविएशन. क्या बोलेंगे? डेविएशन, क्योंकि लाइट मुड़ा है. ठीक है ना. ये आई होप आपको ये समझ में आ गया. आगे देखिए, नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट. डिस्पर्सन ऑफ द लाइट का मतलब देखो, जब व्हाइट लाइट इंटर करता है प्रिज्म में, व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स प्रिज्म, इट गेट स्प्लिट अप इनटू वेरियस कलर्स, यानी वो अलग अलग कलर्स में टूट जाता है, और इस टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट. अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि किस किस कलर में टूट रहा है, तो ट्रिक है उसका विबजियोर. नीचे से स्टार्ट करेंगे, विबजियोर, VIBGYOR. आपको ये ट्रिक याद रखना होगा, विबजियोर. ओके, ये वर्ड याद रखें, विबजियोर. ओके. अगर हम इन कलर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वायलेट का है, सबसे कम वेवलेंथ रेड का है. ठीक है. स्पीड सबसे ज़्यादा रेड का है, सबसे कम किसका है? वायलेट का. ये कुछ वर्ड्स आप याद रखेंगे. अब यहाँ देख लें, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन. आप इसको क्या बोलते हो? डिस्पर्सन. ये एग्जाम में आएगा. अब अगला क्वेश्चन है कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लाइट इंटर कर रही है प्रिज्म में, तो वो 7 कलर्स या डिफरेंट कलर्स में टूट जा रही है. ठीक है. उसका रीजन देखें, चेंज इन स्पीड. यानी जब ये व्हाइट लाइट इंटर कर रही है ना इसमें, तो फर्स्ट सरफेस पे ही स्प्लिट हो जाती है, और बाकी इस प्रिज्म के अंदर जब इंटर करती है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है. इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, और इसी की वजह से इसका स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड चेंज होगा तो अलग अलग कलर्स में ये टूट जाती है. देखिए आप, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड का जो लाइट है उसका स्पीड चेंज होने की वजह से ही क्या हो रहा है? कलर्स में डिफरेंट ये टूट जा रही है. फर्स्ट सरफेस पे ये स्प्लिट हो जाती है, और बाकी सरफेस पे डिफरेंशिएट यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये 7 कलर्स में टूट जाती है. तो रिफ्रैक्शन का डिफिनीशन आपको याद रखना है, कॉस बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी चेंज इन द स्पीड इज द बेसिक कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन इनटू द प्रिज्म. ये आपका कुछ यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हो गया. तो थोड़ा ये बेसिक था आपका. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें कि अगला आपको कौन सा चैप्टर चाहिए. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट हो. थैंक यू. जय हिंद.